आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ सबको जय मसीह की। दिल्ली ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क की ओर से खास तौर से हमारा चेयरमैन डॉक्टर वाई.डी. जयसीलन और मैं डॉक्टर विक्टर, हम सबको प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। और इस ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर के अवसर पर हमारा प्रार्थना ये है कि हम सब जो है मिल के हम एक सेकंड पेंटिकॉस्ट महसूस करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया।
यीशु मसीह के नाम से मैं वेस्ट दिल्ली पास्टर्स का खैर मकदम करता हूँ, आपको आशीष देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आपको स्वागत करता हूँ। हम प्रभु के सेवक हैं, हम सब प्रभु के सेवक हैं। प्रभु का आत्मा आप पे उतरे, आप उसकी आत्मा से भरपूर हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना करना का सौभाग्य है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं जिसकी हम संतान हैं, और आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। इस बात को हमेशा स्मरण करना चाहिए कि हम एक अनजान परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परंतु अपने स्वर्गीय पिता से। ये संबंध बहुत जरूरी है, इसको जानना, इसको समझना अति आवश्यक है, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें। दूसरी बात, हमारा स्वर्गीय पिता जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो समस्त संसार का, समस्त मानव जाति का स्वामी है, सब पर प्रभुता करता है। तभी करके हम उससे प्रार्थना भी कर सकते हैं क्योंकि वो राज्य करता है। यही सत्य था जो कि हमें देखने को मिलता है प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में। जबकि यीशु मसीह के शिष्यों को डराया गया, धमकाया गया कि यीशु का नाम लेके फिर प्रचार मत करना, तो लिखा है कि वो सब एक चित हो गए और प्रार्थना करने लगे, और उन्होंने प्रार्थना यहाँ से आरंभ करी कि हे स्वामी, तू जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया। ये सत्य हमें बाध्य करता है, हमें हौसला देता है कि हम प्रार्थना करें। वो परमेश्वर जो सर्वसत्ताधारी है, सबके ऊपर अधिकार रखता है, उसने हमें चुना है और अपनी उपस्थिति में बुलाया है कि हम प्रार्थना करें। आपको स्मरण होगा कि जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, उसके बाद आदम और हवा को यह कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। हमारा यह उत्तरदायित्व बनता है कि इस माहौल में जो सृष्टि बेबस होती नजर आ रही है, वायरस आ गई, वो ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका प्रयोग करें सृष्टि को वश में करने के लिए। अपने ज्ञान का प्रयोग करें, जो नियम है जीने के उनका पालन करें, ताकि हमारी स्वतंत्रता हमें फिर से मिले। इसके लिए कार्य करना होगा और प्रार्थना करनी होगी। ये है आधार, वो परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो सब जगह राज्य करता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उससे हम प्रार्थना करते हैं और उसके साथ हमारा संबंध है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सत्य यह है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से प्रकट होता है। यीशु मसीह ने लोगों को यह शिक्षा दी, मैं वही बोलता हूं जो मैं अपने पिता को बोलते सुनता हूं, जो मेरा पिता मुझे कहता है। यीशु मसीह सुनते थे अपने पिता की और लोगों तक पहुंचा देते थे। दूसरी बात यीशु ने यह कही, मैं वो करता हूं जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं। पिता की सुनना और जो पिता करते हैं उसे करना, ये यीशु मसीह की सेवकाई का आधार था। प्रार्थना शुरू होती है, हम परमेश्वर की सुनते हैं। प्रार्थना बोलने से शुरू नहीं होती, बोलना सुन के जो परमेश्वर ने हमसे बात करी है उसको बोलना होता है, दूसरे नंबर पे बोलना आता है। पहले है सुनना। सुनने के लिए हमारे पास परमेश्वर की सृष्टि है जो कुछ बोल रही है, परमेश्वर का वचन है जो हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है। तो प्रश्न ये उठता है, आज मैं परमेश्वर को और उसके वचन को जब उस पर मनन करता हूं तो क्या सुन रहा हूं? आप क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर आपसे क्या बातचीत कर रहा है, वो जानना जरूरी है।
अभी करके परमेश्वर ने एक जगह कहा था अपने वचन में, दूसरे इतिहास 7:14 में, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होंगे। क्या हमने वो परमेश्वर की आवाज को सुना? उस मेरे को नहारा, अपने पापों से पश्चाताप किया। परमेश्वर कहता है मैं सुनूंगा, तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम्हारे देश को चंगा कर दूंगा। परमेश्वर की सुनना। दूसरी बात, जो परमेश्वर कर रहा है उसे करना। परमेश्वर आशीष दे रहा है, जीवन को बचाता है। यूसुफ को प्रभु ने एक अगुवाई के कार्य के लिए तैयार किया, अनेक परेशानियों में से निकाला, लेकिन इसलिए कि वो जीवन को बचाए। क्या हम आज जीवन को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं? गरीब भारत में मर रहे हैं, उनको खाना देना, बच्चों की देखभाल करना, लोगों का हाल चाल पूछना, यह जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये किया। दूसरी बात, सिर्फ हाल चाल ही नहीं पूछना, उनको आशा देनी जो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में लिखा है, जब वो एक चित होकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर आया, जहां वो बैठे थे वो जगह हिल गई और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और हयाब से परमेश्वर का वचन सुनाते फिरे। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने एक खुशी की खबर दी है। खुशी की खबर यह है कि वो हमारा पिता है, और जब हम उससे भटक गए थे, वो नीचे आया हमारा हाथ पकड़ के अपने साथ मेल मिलाप कराने। उसने बलिदान दिया ताकि हम उसके स्वरूप में फिर ढल जाएं। हमारा स्वरूप जो बिगड़ गया था उसे दोबारा जोड़ने आ गया, एक नया रूप देने आ गया। ये जानते हुए हम प्रार्थना करते हैं, फिर मांगते हैं प्रभु से। इब्राहिम ने मांगा कि लोगों के पाप को क्षमा कर। मूसा ने कहा लोगों के पाप को क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से निकाल दे। प्रार्थना में प्रेम होता है, प्रेम के बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने प्रेम किया, पूरे संसार के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। हम भी जब लोगों से, परमेश्वर से, उसकी सृष्टि से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के दरवाजे पे जाके दस्तक देते हैं, उसे पुकारते हैं, उसकी सुनते हैं, और फिर जो उसकी हम सुनते हैं जाके बता देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब हम इस प्रार्थना के रविवार में सारी कलीसियाओं के साथ समस्त संसार में जुड़ के प्रार्थना करते, एक चित्त होना जरूरी है। आत्मा में, प्रार्थना में एक चित्त हो जाना। किस बात के लिए? जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई थी, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। क्या ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर का नाम मेरे जीवन में, मेरी कलीसिया में, भारत में, समस्त संसार में पवित्र माना जाए, उसका राज्य आए जो न्याय का, प्रेम और धार्मिकता का राज्य है, वो आए और उसकी इच्छा पूरी हो। इसी में होगी जब प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे, उसकी सुनेंगे, लोगों को प्रेम करेंगे और उसके मार्ग पे चलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना में लगे रहे, एक चित होके, कि यीशु का नाम महिमा पाए। आमीन। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गा
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो कि पिता परमेश्वर कोविड-19 के बाद पिता परमेश्वर पिछले कई दिनों से और कई महीनों से आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी सारी परिस्थितियों से आप वाकिफ़ हैं। हम केवल आपसे विनती और याचना कर रहे हैं प्रभु जी कि हमारा देश इस समय जिस आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है उसके लिए आप इंतज़ाम करें, उसके लिए आप प्रबंध करें प्रभु जी। हमारे देश के अंदर बहुत से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं प्रभु जी, फैक्ट्री और कारखाने बंद हो रहे हैं पिता परमेश्वर, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे देश के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिसके द्वारा से प्रभु जी देश फिर से आर्थिक रूप से आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, आर्थिक उन्नति हो सके। प्रभु, आपके देश, आपके दास होने के नाते हम अपने इस देश पर आशीष कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से समृद्धि की घोषणा करते हैं। हमारा देश पिता परमेश्वर आर्थिक रूप से उन्नत होता चला जाए। जो भी नुकसान प्रभु जी इन दिनों में हुआ है लॉकडाउन की वजह से प्रभु जी, उसके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जो लोग अपने घरों में चले गए हैं, जो लोग प्रभु जी मृत्यु का शिकार हो गए हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी बहुत ही घोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देश के अंदर प्रभु जी आर्थिक व्यवस्था पूरी हो जाए, संपन्न हो जाए, देश संपन्न हो जाए पिता परमेश्वर। लोग भूखमरी का शिकार ना होने पाए। आने वाली प्रभु जी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे देश को बाढ़ से बचाएं प्रभु जी, भूकंप से बचाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में हुई हैं, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। साइक्लोन से हमारे देश को बचाएं पिता परमेश्वर। कृषि की आप रक्षा करें, टिड्डियों से हमारे देश को बचाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप ऐसा करने जा रहे हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी। न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर। विश्व के हर देश के अंदर प्रभु जी आर्थिक उन्नति होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी देश के जो मुख्य लोग हैं, जो प्रभु जी प्रतिनिधि हैं देश के प्रभु जी, जो लीडर्स हैं, उन्हें भी प्रभु जी आप संभालें और पूरे विश्व कल्याण की योजनाएं बनाई जाए ताकि ये विश्व प्रभु जी इस संक्रमण का और इस महामारी का सामना कर सके। हमारे देश को आशीष करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए, और ग्लोबल प्रेयर डे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब सुलेमान ने भव्य मंदिर को तैयार किया, जो कुछ उसके दिल में था उसने उसे बनाया, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे दर्शन देकर के उससे कहा कि यदि बारिश ना हो, वर्षा ना हो और अकाल पड़ जाए, यहां तक कि टिड्डियां देश को नाश कर दे, और उससे भी बढ़कर अगर पूरे देश में, पूरी दुनिया में महामारी फैल जाए, तब सिर्फ एक निर्देश प्रभु के लोगों को दिया गया है। हम सब जानते हैं कि हम इस समय कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये महामारी फैली हुई है। हर रोज लोगों की मृत्यु हो रही है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि महामारी पूरे देश को खराब करे, पूरी दुनिया को खराब करे, पर यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे नाम के कहलाते हैं, जी ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं। ये इनविटेशन, ये प्रार्थना करने की के लिए जो चाबी है, ये दुनिया के लोगों को नहीं दी गई है। आज डॉक्टरों के पास उत्तर नहीं है, उनके पास मेडिसिन नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन सुलेमान से कहता है
कि जब महामारी फैले तो यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं आसमान से उनको सुनकर उन्हें उत्तर दूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। हम सब जानते हैं कि इस कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें जो उसके नाम के कहलाते हैं एक उत्तर बना करके, एक आंसर इस पूरी दुनिया के लिए, इस महामारी के समय में एक आंसर बनाकर खड़ा करता है। प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि इस ग्लोबल डे में, इस ग्लोबल प्रेयर डे में हम सब इकट्ठे हों और एक साथ प्रार्थना करें। हम शारीरिक रूप में एक संग इकट्ठे नहीं हो सकते, पर हम आत्मा में एक साथ हैं, और जब मिलकर प्रार्थना करते हैं हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आसमान से सुनेगा और हमारे देश को ही नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड को चंगा करेगा। हालेलुया। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पिता, हम आपके सामने आपके पुत्र यीशु के नाम में आते हैं, ये जानते हुए कि उस प्रिय में आपने हमें ग्रहण किया है। और पिता, आज विश्व प्रार्थना दिवस को हम आपकी कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हैं प्रार्थनाओं में, और हम यही कहते हैं पिता कि आपकी विश्व भर की कलीसिया एक मन की हो जाए। आपकी कलीसिया एक देह की तरह काम करना शुरू कर दे। पिता, हम एकता की घोषणा आपकी कलीसिया में करते हैं। और पिता, दिल्ली की कलीसिया के लिए प्रभु आपका वचन भजन संहिता 133 में कहता है, क्या ही धन्य है वे जब भाई लोग आपस में एकता में इकट्ठे रहते हैं। और प्रभु, हम उस एकता की घोषणा आपकी दिल्ली की कलीसिया पर करते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ एकता है आपने आशीषों की घोषणा की है, आपने आशीषों के लिए आदेश दिया है। पिता, यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता, सुनिए और कबूल करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है
सच्चाई यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ए खुदा मेरे खुदा, ये जीवन सिर्फ तेरा खुदा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम इस समय तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, तू हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। और प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु जी, सारे विश्व में जो कोरोना वायरस प्रभु जी जान माल का नुकसान कर रहा है प्रभु जी, और सारे विश्व के जनता प्रभु जी उसमें परेशान है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो और आगे बढ़ने ना पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से करुणा आज अभी इसी वक्त से खत्म होने पाए प्रभु। तेरा करुणा ये कोरोना के ऊपर विजय पाने पाए प्रभु जी। महान करुणामय परमेश्वर, तेरा महिमा होने पाए प्रभु जी, क्योंकि तू यहोवा राफा परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनको ये संक्रमण हुआ है प्रभु जी। यीशु के नाम से तेरा चंगाई उनके ऊपर आ जाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू ही हमारा शरणस्थल है, तू ही हमारा दृढ़गढ़ है, तू ही हमें विजय देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु यीशु, तेरे नाम से प्रभु जी हम ये कोरोना के ऊपर तेरा विजय की झंडा को गाड़ देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से कोरोना आज अभी इसी वक्त से खत्म होने पाए प्रभु जी, और उस बढ़ने ना पाए प्रभु जी। प्रभु यीशु, तेरे महिमा के लिए घटने पाए। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इसके मेडिसिन को डेवलप करने में लगे हुए हैं प्रभु जी। उन्हें तू सक्सेस दे प्रभु जी, क्योंकि बुद्धि तेरे ओर से आता है प्रभु जी। यीशु के नाम से उन सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तू उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि वो पिता परमेश्वर एक मेडिसिन डेवलप करने पाए प्रभु जी। महान परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुना, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन लिया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, और पिता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अरविंद कुमार रॉय है, और आज डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन, जबकि ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर के रूप में घोषित किया गया है, यानी विश्व स्तरीय प्रार्थना के रूप में घोषित किया गया है, तो भिन्न भिन्न विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और एक विषय है जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और वो विषय में जाने से पहले मैं चाहूँगा उन वचनों को पढ़ना और उसके बारे में चंद बातें बोलूँगा, ताकि उसके पश्चात आप प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है पहला तिमोथी उसके 2 अध्याय के पहले वचन से लेकर 4 वचन तक आपके बीच में पढ़ दूंगा। यहाँ लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निर्मित, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह
हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और एक और वचन मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहूँगा, और वो है यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय 7वां वचन। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। यानी हम जिस देश में रहते हैं, जैसे हमारा देश भारत देश है, तो हमारे इस भारत देश में रहने के द्वारा यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे राजाओं के लिए, ऊंचे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। पर आज जिस समय हम रह रहे हैं, आज राजा नहीं है, परंतु आज हमारे देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और भिन्न भिन्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो हम इन ऊंचे अधिकारियों के लिए और इन पदवी में जो लोग हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब इनके लिए प्रार्थना करेंगे, संभव है हमारे अधिकारी शायद हम जैसा चाहते हैं शायद वैसा ना हो, पर हम जब अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उन्हें सही बुद्धि, सही समझ, सही ज्ञान प्रदान करे, ताकि जो भी निर्णायक निर्णय लेते हैं सही निर्णायक निर्णय ले सके, सही समझ और सूझबूझ के साथ, ताकि हमारा देश बेहतर रहे, देश में चैन हो। और देश में चैन होने के द्वारा हमारे जिन में भी चैन हम पाएंगे और चैन के साथ हम इस देश में रहने पाएंगे। जैसे इस्राएली बंधुआई में गए और वहाँ के बोला परमेश्वर ने कि तुम अपने उस देश में जहाँ रह रहे हो वहाँ के अधिकारी के लिए प्रार्थना करो, ताकि वहाँ चैन होने से तुम भी चैन के साथ रह सको। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। स्वर्गीय अनुगारी परमेश्वर दयालु, हम एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्रभु, अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। तो सब जानता है पिता परमेश्वर, इस समय महामारी चारों तरफ फैली हुई है पिता परमेश्वर प्रभु। उस महामारी के द्वारा पिता परमेश्वर लोग अपने घरों में हैं, सारे व्यापार बंद है, सारे काम बंद है प्रभु, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई है प्रभु। बहुत लोग बीमार हैं प्रभु। हमारे सरकार जो भी योजना बना रहा है अपनी बुद्धि से पिता परमेश्वर प्रभु, वो सारी फेल हो रही है प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु, इसलिए हम तेरे से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी योजनाएं कभी फेल नहीं होती पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान प्रभु उनको दे पिता परमेश्वर प्रभु, कि पिता परमेश्वर प्रभु वो सही से तेरी योजना के मुताबिक चले प्रभु परमेश्वर प्रभु। ये सारी महामारी, ये विपत्ति, मुसीबत, अशांति यीशु मसीह के नाम से दूर हो पिता परमेश्वर प्रभु। हमारा देश फिर से अच्छा हो जाए प्रभु, हमारे देश में शांति आए प्रभु, हमारे देश में आनंद आए पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिर से ठीक हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु। ये बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यीशु मसीह के नाम से हम जो भी मांगेंगे हो जाएगा पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे दास दासी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो तेरे नाम से आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। प्रभु तेरे लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु दीनता नर्मता के साथ प्रार्थना करें पिता परमेश्वर प्रभु की यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हमारा राज्य
फिर से जो का त्यों हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे राज्य में आनंद और शांति आए प्रभु। हमारे देश में से ये महामारी दूर हो, हमारे देश में से गरीबी दूर हो पिता परमेश्वर प्रभु। हमारा देश अच्छा हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस डे ऑफ पेंटेकोस्ट के लिए जो आपने दिया कि हम सब पिता परमेश्वर तेरे नाम से एकत्रित हो गए पिता परमेश्वर। अपने देश के लिए, अपने देश के तमाम अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए पिता परमेश्वर, हमारे देश के उपराष्ट्रपति के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जबकि हमारे देश के ये सबसे बड़े अधिकारी हैं पिता परमेश्वर, आप इन सबको उम्र के दराजगी, अच्छा ज्ञान बुद्धि दें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर ये देश की अच्छी योजनाओं पर पिता परमेश्वर अपने हस्ताक्षर से पिता परमेश्वर उसे लागू करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश के तमाम पिता परमेश्वर जो इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और पिता परमेश्वर जितने भी हमारे देश के मिलिट्रीज हैं, पैरामिलिट्रीज हैं, आप हर एक को पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री पिता परमेश्वर आप ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री पिता परमेश्वर प्रभु देश के लिए आप पिता परमेश्वर हमेशा उन्नति की योजनाओं को लागू करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे देश को आप पिता परमेश्वर और बेहतर करें पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि इस वक्त पिता परमेश्वर हमारे देश के तमाम अधिकारी पिता परमेश्वर हमारे देश को पिता परमेश्वर और बेहतर बनाने के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, तमाम योजनाओं पर आपकी आशीष को चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा ये देश पिता परमेश्वर सबसे बेहतरीन देश के रूप में उभरने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे देश के तमाम पिता परमेश्वर जो लीडर्स हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अपने स्वास्थ्य की चिंता करे बगैर पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए दिन रात पिता परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती आपके बेटे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारो, आज जब हम पेंतिकुस्त के दिन को मना रहे हैं तो क्यों ना हम एक मन होकर परमेश्वर से ये विनती करें कि 2000 साल पूर्व उसने जो अपनी आत्मा को और अपनी आग को अपने लोगों के ऊपर उंडेला, उससे बढ़कर इस पीढ़ी में वो हम एक एक के ऊपर उंडेलने पाए। तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे, तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे। आत्मा मेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा मेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे। मिलकर दुआ करें। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे,
बरसा बरसा दे। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, मेरे जीवन को बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामत को तू बरसा, मेरे जीवन को बदल दे, बरसा दे। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं आपके सामने हमारे वेस्ट दिल्ली पास्टर्स फेलोशिप के तरफ से और पूरे दिल्ली के पासबानों के लिए इस कोविड-19 के समय, जबकि सारा विश्व जो है इस महामारी से होकर के गुजर रहा है, हम जो भारत देश में रहने वाले मसीही लोग हैं, पासबान हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु को जानने वाले विश्वासी हैं, हमारे सामने में एक जिम्मेवारी के रूप में उभर करके आती है। हमारे इस समय में हम जानते हैं कि बहुत तेरे लोग इस संसार से कूच कर जा रहे हैं, बहुत तेरे लोगों की जिंदगी समाप्त हो जा रही है और अनजाने में बिना सही समय प्राप्त किए हुए, सही उम्र प्राप्त किए हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो चले जा रहे हैं। ऐसे समय में मेरे दोस्तों, हमारी एक बड़ी जिम्मेवारी जो है हमारे सामने में उभर करके आती है, और वो है कि हमें प्रार्थना में एक लौलीन होकर के गैप में खड़े होने के लिए प्रभु जो है हमारी बुलाहट कर रहे हैं। प्रभु की बुलाहट है कि हम लोग जो है एक होकर के, यूनाइट होकर के अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, अपने परमेश्वर से हम गिड़गिड़ा सकें, जिससे कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारे देश को बचा सके, और ऐसे लोग जो कि बिना प्रभु यीशु मसीह के मौत के मुंह में जा रहे हैं, उनको यीशु मसीह का उद्धार हासिल हो सके। मेरे दोस्तों, हमारा एक फर्ज है, और सबसे बड़ी बात जो मैं सोचता हूं और जो मैं जानता हूं वो ये है कि पहली चीज जो पूरी दुनिया जानती है वो ये है कि मसीही दुआ करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह से वो दुआ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इस कारण से वो दुआ करते हैं और चिंता करते हैं उन समस्त लोगों के लिए जो कि उनके आसपास रहते हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया इस बात को भी जानती है कि मसीहियों का परमेश्वर ही है जो कि आज जिंदा परमेश्वर है और दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे दोस्तों, कितने फक्र की बात है हमारे लिए कि दुनिया इस बात को जानती है कि मसीहियों का परमेश्वर दुआ सुनने वाला परमेश्वर है, और जब हमारा परमेश्वर दुआ सुनने वाला परमेश्वर है तो ये हमारा और ज्यादा बन जाता है हम वो प्रार्थना करें अपने जीवते परमेश्वर से, क्योंकि दुनिया को ये मालूम है कि हमारे परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमारे पास एक ऐसा ईश्वर है, उद्धार करता है, जो मर करके मरा नहीं रह गया, उसको कब्र में डाल करके छोड़ नहीं दिया गया, लेकिन कब्र खाली हो गई। वो कब्र खाली थी और उस खाली कब्र का प्रमाण यही था कि यीशु जिंदा हुआ है, और जो जिंदा है वही हमारी दुआओं का उत्तर दे सकता है। और इस कारण से हमारा फर्ज और मजबूत हो जाता है और अधिक हो जाता है
कि हम अपने परमेश्वर के सामने में जाकर के गिड़गिड़ाएं। ठीक उसी प्रकार से जैसे इब्राहिम जिस समय में सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने जा रहा था, तब वो गिड़गिड़ाता है, कहता है कि प्रभु यदि 50 मिल जाए तो। मेरे दोस्तों, गिड़गिड़ाना हमारा काम है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु ये चाहते हैं कि हम लोग जो है उसके सामने में आए, गिड़गिड़ाएं, मांगे, प्रभु देगा। और मेरा विश्वास है ये जो पेंडेमिक हमारे सामने आई है, ये जो महामारी हमारे सामने में आई है, वो हमारे लिए एक अवसर लेकर के आई है कि हम अपने लोगों के उद्धार के निमित्त प्रार्थना कर सकें और उनको उत्साहित कर सकें कि वो इस जीवते परमेश्वर को पहचान सकें। और मेरे दोस्तों, हम उनसे पूछें जो मौत के करीब हो जाते हैं, और तब उसके बाद फिर यदि कोई एक मसीही प्रचारक उनके पास जाके कहता है कि भाई मैं आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूं, तो वो कभी ना नहीं कहता है, बल्कि वो कहता है कि प्लीज दुआ करिए, प्लीज दुआ करिए। और मेरे दोस्तों, एक बड़ी सच्चाई जो हमारे पास है वो ये है कि हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर है, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तूफान को थामने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मेरे और आपके पास जब वो परमेश्वर है, तो मुझे और आपको उस बात को पहचानना जरूरी है कि हमारे पास हमारा फर्ज और बड़ा हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आइए हम मिल करके परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और परमेश्वर से मांगे कि हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुने और हमारे देश के महामारी को, विश्व के महामारी को समाप्त करे। यही हमारी परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाहट है, यही उसके सामने हमारी पुकार है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, हम सबों के साथ परमेश्वर बना रहे और पूरे देश को बचा ले, उद्धार के अनुभव से लेकर के चले, ताकि एक एक जन यीशु मसीह के जिंदा होने को पहचान सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे स्वामी प्रभु यीशु के मधुर पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं पिता। प्रेमी पिता, जैसे भजनकार कहता कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। प्रेमी पिता परमेश्वर, जबकि समस्त संसार आज कोविड-19 बीमारी के कारण परेशान है पिता, लोग डरे हुए, सहमे हुए प्रभु जी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, क्योंकि सारे उपाय करके थक चुके हैं पिता। आज कलीसियाएं बंद पड़ी हैं पिता, आपके लोगों के मनों में भी डर है, दहशत है पिता, घबराए हुए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गोलियत इजरायलियों की सेना को ललकारता था और इजरायली लोग डरे और सहमे हुए थे पिता, प्रार्थना करते तूने उस संकट के बीच में दाऊद को खड़ा किया प्रभु। जैसे तूने दाऊद के द्वारा इजरायलियों को विजय किया प्रभु, आज अपनी कलीसियाओं के द्वारा तूने इस अंधकार से भरे संसार में अपनी कलीसियाओं को इसलिए रखा है कि प्रभु वो एक जीवन की ज्योति बनकर खड़ी हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि जो लोग अंधकार में पड़े हुए ओ प्रभु जी उजाले में आ जाए पिता। अपनी कलीसियाओं को परमेश्वर उभारें, अपनी कलीसियाओं को प्रभु परमेश्वर सुदृढ़ करें, ताकि प्रभु कलीसियाएं प्रभु जी आगे बढ़कर प्रभु जी लीडरशिप की बातों में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, अंधकार में पड़े हुए संसार के लोगों की अगुवाई करने पाए पिता। प्रार्थना करते पिता, अपने लोगों को उभारें, अपने लोगों को प्रभु परमेश्वर मजबूत करें, अपने लोगों को प्रभु परमेश्वर संकट की घड़ी में आगे बढ़ने के लिए दुनिया भर के लोगों की अगुवाई करने में सहायता करें, मदद करें प्रभु। होने दे प्रभु जी कलीसियाएं प्रभु जी लोगों के लिए उद्धार और मुक्ति और शांति और समाधान का कारण बन जाए पिता। प्रार्थना करता हूं प्रेमी पिता, अपनी कलीसियाओं के द्वारा समस्त संसार के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को आशीषित करें और अपनी कलीसियाओं को प्रभु जी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना यीशु के नाम में, आमीन। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के कर्ता, ब्रह्मांड के रचयिता, धन्यवाद तेरी हुजूरी में आते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम में होकर। आए दुआओं को सुनने वाले, हर एक प्रार्थना को उत्तर देने वाले स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं खुदावंद तुम्हारी दुआओं को सुनता है, उसका जवाब हाँ और आमीन में देता है। प्रभु हम तेरे शरणागत हैं, हमारा भरोसा, हमारा ईमान तुझ पर है, हमारा विश्वास तुझ पर है। हम बड़े ईमान के साथ परमेश्वर पिता एक मन होकर तेरी हुजूरी में आते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा उस वक्त में हर एक पास्टर्स के लिए, हर एक पासबानों के लिए,
प्रभु जो तेरी सेवा को अंजाम दे रहा है, प्रभु अपने लोगों को आशीष और बरकतें दे, दानों वरदानों तृप्त कर, बुद्धि और ज्ञान का मसा दे खुदावन, ताकि हर एक जन यीशु के नाम में आशीषित होकर उस काम को अंजाम दे सके। प्रभु जिस काम के लिए तूने सिरजा है, मैं वेस्ट दिल्ली के खुदावन एक एक पासबानों को यीशु के नाम में कल्याण, बरकत और सुख और शांति का आशीर्वाद बोलता। प्रभु साथ प्रार्थना करता हूं मैं उन तमाम लोगों के लिए भी खुदावन जो बंधुआई में है, जो यीशु के नाम को नहीं जानते। प्रभु प्रार्थना करते उनके लिए भी जरिए बना, रास्ते खोल, ताकि खुदावन तेरा कलाम वहां तक पहुंच सके और प्रभु वो भी आत्माएं जीती जाएं और खुदावन तेरे भवन की शोभा बन सके। ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना तुझसे करते हैं प्रभु। हर एक घुटना तेरे सम्मुख झुकने पाए, हर एक जबान अंगीकार करने पाए कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु प्रार्थना करता हूं अपने दासों को वहां तक पहुंचने के लिए मदद कर, सहायता कर, और प्रभु साथ साथ तेरा भला आत्मा उनसे बात करे और खुदा एक एक जन यीशु मसीह में जीता जाए। ऐसी प्रार्थना तुझसे करते हैं खुदावन। हर एक जन को आशीष और बरकतें दे और खुदावन तेरे भवन तेरे लोगों से भर जाएं। ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आए दुआओं को सुनने वाले, हर एक प्रार्थना को उत्तर देने वाले स्वर्गीय पिता, इस प्रार्थना को तेरे सम्मुख रखते हैं और बड़े ईमान में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के मुबारक नाम में। पिता दया के साथ सुने और ग्रहण करें, आमीन। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे, बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा, बरसा दे। मिलकर दुआ करें। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा, बरसा दे। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे, मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, मेरे जीवन को बदल दे, बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, मेरे जीवन को बदल दे, बरसा दे। Hallelujah. Yes, Lord, that's our prayer to you, God, this morning, that you will pour out your Spirit, oh God, on each one of your children, oh God, upon your church in this nation, oh God, that we may arise, oh God, we might take our place, oh God, hallelujah, before you, oh God, in prayer, and may we see a great move of the Holy Spirit upon our lives, oh God, in these days, hallelujah. आमेन। हाँ प्रभु तू मदद कर कि हम खड़े हो जाएं और तेरी रोशनी हम पे चमके, हालेलुया, और जाति जाति तेरे निकट आए। हमें ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन, इस पेंटिकोस्ट के दिन, जो हम सब उसको मनाने के लिए अपने अपने जगह पे इकट्ठे हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर का काम अच्छे से संसार में होने पाए। विशेषकर आज जब इस महामारी के दौर से हम सब गुजरते हैं, हम सबको इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें एक मकसद से चुना है और परमेश्वर का वो मकसद ये है कि हम सब अपने जीवन से परमेश्वर के उस सुसमाचार को, उस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। आज कलीसिया इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जो नया नियम है
वो ग्रीक भाषा में लिखा गया। और ग्रीक भाषा में एक कलीसिया का मतलब होता है वो लोग जिसको परमेश्वर ने एक मकसद से अपने लिए चुन के अलग किया था। दोज पीपुल हु आर चूजन आउट फॉर ए स्पेशल पर्पस, वो लोग एक मकसद से अलग किए गए लोग थे। हम और आप वही लोग हैं, और हमारा कार्य है कि इस समय, इस महामारी के दौर में हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, न सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने देश के लिए, विश्व के लिए, विशेषकर अपने देश के तमाम जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन सबों के लिए, गृह मंत्री हैं, इन सबों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और पूरे देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है परमेश्वर से। ये हमारा पहला कार्य है एक कलीसिया होने के नाते, और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है लोगों को ये बताने का कि कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं, कलीसिया हम और आप हैं, क्योंकि परमेश्वर हम में और आप में वास करता है। और ये बहुत ही सुंदर समय है हमारे आप के लिए। अपनी चिंताओं से ऊपर उठ के मेरे भाइयों, इस समय आप प्रार्थना करें परमेश्वर से और प्रभु के साथ चलें, ताकि कलीसिया जो कि परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है इस पूरे संसार में, द चर्च रिप्रेजेंटिंग गॉड इन द वर्ल्ड, और हम और आप जो कलीसिया हैं इस संसार में परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस समय इन कार्यों को करें। और चूँकि आज पेंतेकोस्त का दिन है, सब लोग प्रार्थना में हैं, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उस यरूशलेम में लोगों पे आया, उस ऊपरी कोठरी में, तो सब लोग उसके उपस्थिति से भर गए। आज हमें भी भरने की आवश्यकता है। और जब पतरस खड़े होकर बाहर जाके उसने जब लोगों के बीच में योएल नबी की किताब से बोलना शुरू किया, तो बाइबल बताती है कि 3000 लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। आज हमारे और आपके लिए ज़रूरी है, जब आप इस घंटी को बजाते हैं, आप इस बात को स्मरण रखें, याद रखें, जैसा पौलुस ने थिस्सलुनीके की किताब में लिखा है कि जब कि तुम परमेश्वर के इस सुसमाचार को बाहर ले जाओ, यानी पूरे विश्व तक ले जाएं। आज हमारी और आपकी इस बात की जिम्मेवारी बनती है कलीसिया होने के नाते कि हम परमेश्वर के शुभ संदेश को लोगों तक लेके जाएं, देश में लेके जाएं, पूरे देश तक लेके जाएं, कलीसिया से बाहर और पूरे विश्व तक लेके जाएं। मैं इसी आशा के साथ कि हम सब इसी रास्ते पे हैं, मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर परमेश्वर की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये अत्यंत खुशी की बात है कि आज हम सब ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर के दिन अपने देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपके साथ मिलकर देश की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे मजबूत बने, और ऑनलाइन कलीसिया ताकि उनका विस्तार हो। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इस दिन के लिए कि हम सब मिलकर देश के लिए वरन पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पिता, इस समय मैं खास करके देश में चल रही कलीसियाओं के लिए विनती करता हूँ। पिता, हर एक कलीसिया मजबूत होने पाए और यीशु मसीह का सुसमाचार देश के कोने कोने तक पहुंचाने पाए। इसी समय पिता, मैं ऑनलाइन कलीसियाओं के लिए विनती करता हूँ। पिता, होने दे कि ऑनलाइन कलीसियाओं का दायरा बढ़ने पाए, ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाए। आपका वचन कलीसियाओं के द्वारा, ऑनलाइन कलीसियाओं के द्वारा और सेवकों के द्वारा जगत के छोर तक पहुंचने पाए, ताकि लोग सच्चाई को जाने, जैसा कि आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिता, इस आपातकाल में जब लोग नाना प्रकार के बंधन में हैं, गरीबी के बंधन में, बेरोजगारी के बंधन में, बीमारी के बंधन में, पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ कि आपके वचन की सच्चाई कलीसियाओं के जरिए और सेवकों के जरिए लोगों तक पहुंचने पाए, कलीसियाएं मजबूत होने पाए, अपने पैरों पर खड़े होने पाए। और पिता परमेश्वर, इस समय और विनती करता हूँ कि कलीसियाओं के लिए जो जरूरतें हैं, जो आर्थिक जरूरतें तथा अन्य प्रकार की जरूरतें हैं, मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर एक जरूरत पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि कलीसियाएं दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाए और इस देश में कलीसियाओं का एक व्यापक प्रभाव पड़ने पाए, और कलीसियाएं खड़ी होकर अपने देश के लिए अधिकार के साथ प्रार्थना करें और देश के हालात बदलने पाए। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा करते हैं। जितनी भी कलीसिया देश में चल रही है, ऑनलाइन कलीसियाएं देश में चल रही है, सबके लिए मैं विनती करता हूँ कि वे सारे मजबूत हो और उनके द्वारा आपकी महिमा होने पाए और आपका राज्य स्थापित होने पाए। धन्यवाद पिता, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच कि आप सब मेरे साथ मिलकर
शामिल हुए देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरे प्रिय सभी वेस्ट दिल्ली के पास्टर भाई और बहन जो बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से, बड़े समर्पण, बड़े त्याग करके प्रार्थना और अभिषेक के साथ नाना प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए इस विकट समय में, जबकि पूरे विश्व में महामारी का दौर है, लाखों लोग उससे त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, बहुत निराश और लज्जित हैं, उसी तरह दूसरी तरफ हम जब देखते हैं पूरे विश्व भर में, विश्व भर की कलीसियाएँ, संसार के जितने भी मसीही समुदाय हैं, कलीसियाएँ हैं, जो सुसमाचार प्रचार और परमेश्वर के वचन के संदेश को उसकी आज्ञा के अनुसार, जैसा कि प्रभु यीशु ने, हमारे प्रधान, हमारे अगुवे ने हमें आज्ञा दी कि जाओ और सब जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। उसी महान आज्ञा का पालन करते हुए हम सभी इस सेवकाई में समर्पित हैं। लेकिन कई बार सुनने में, देखने में बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, दुख होता है जब हम सुनते हैं कि हमारे मसीही भाई बहन, सेवक लोग, उनके परिवार लोग भारतवर्ष में और पूरे विश्व भर में सताए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आराधनाओं को बाधित किया जा रहा है, उनकी सेवकाइयों में नाना प्रकार के रुकावटें, नाना प्रकार की बाधाओं को पैदा किया जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में लाजमी है, स्वाभाविक है, मनुष्य होने के नाते लगातार दुख और समस्याओं का सामना करते हुए हम मायूस हो जाएं, हम निराश हो जाएं, हम थकित हो जाएं। शायद कभी हमें ऐसा लगे कि हम अकेले हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यदि हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा प्रबंध किया है कि आज हम मसीह होने के नाते, सेवकाई में होने के नाते हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण रखता है। हम सभी जानते हैं जब प्रारंभिक सदी में, प्रथम सदी में प्रेरितों की कलीसिया यरूशलेम में प्रारंभ हुई, उस समय कई ऐसे गुट, संप्रदाय थे जो कलीसिया के विरुद्ध थे और सुसमाचार प्रचार करने वाले हमारे उन प्राचीनों को, बुज़ुर्गों को सताया गया, जेल में डाला गया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, सिलास और सभी को बहुत प्रताड़ित किया गया। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं जब कलीसिया प्रार्थना की, लगातार निरंतर अब प्रभु के दासों के लिए, उनके दुखों के छुटकारे के लिए प्रार्थना की गई, तो परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर ने उनकी दुआई पर ध्यान दिया, परमेश्वर ने उनको आज़ाद कराया, उनके लिए नए नए मौके दिए, उन्हें नई सामर्थ, नया अभिषेक दिया। इसी प्रकार निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं। हालांकि पुराने नियम में एक बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत बड़ा उदाहरण है। 430 वर्ष इस्राएली लोग लगातार मिस्र की गुलामी में थे और दुखों से, गुलामी के बंधनों में रहते हुए, नाना प्रकार की पीड़ाओं को सहते हुए वो बहुत थकित हो गए थे, निराश हो गए थे, उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर के चरणों पर आए, आंसू बहाए,
अपने कष्ट, अपने दर्द को अपने स्वर्गीय पिता के सामने रखा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं अब उतर आया हूँ कि मैं अपने लोगों का छुटकारा करूँ। और उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने पहले से अपने चुनिंदा दास मूसा को नियुक्त कर रखा था और अपनी योजना के अनुसार नियुक्त समय पर परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा और अद्भुत रीति से उन्हें छुटकारा दिया। वैसे ही मसीह की कलीसिया जो इस संसार में दुख उठा रही है, कष्ट सह रही है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, सेवकों जेलों में डाला जा रहा है, झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन्हें भयभीत किया जा रहा है। ऐसे समय में मेरा आप सभी से कहना है, आपको सांत्वना है, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मेरी सेवकाई के लंबे अनुभव 43 वर्षों में नाना प्रकार की विकट परिस्थितियों को मैंने देखा है, विरोधों को सहा है, निराशाओं को, तंगी मुसीबतों को, बीमारियों को, कमी घटियों को सहा। लेकिन जब भी मैं प्रभु के पास आया, प्रभु की ओर देखा, प्रभु से विनती की, उससे निवेदन किया, प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना, तसल्ली दी, शांति दी, एक नए मार्ग को हमारे लिए तैयार किया। हमारा प्रभु महान है, अनुग्रहकारी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे, एक दूसरे से जुड़े रहें, वचन में बने रहें, पवित्र आत्मा का आह्वान करें, उसके अभिषेक में बने रहें, निराश और लज्जित ना हो। हमारा प्रभु जीवित है, उसके वायदे, उसकी प्रतिज्ञा सदा हमारे लिए अटल है और वो हमेशा हमारी मदद करेगा। इसी छोटे से संदेश और प्रोत्साहित वचनों के द्वारा मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूँ। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय हमारे वेस्ट दिल्ली के तमाम पास्टर्स, उनके परिवारों के लिए, तमाम अगुओं के लिए। प्रभु, उनकी सेवकाई में, उनके आत्मिक जीवन में आप अनुग्रह करें, उन्हें शांति और तसल्ली दें, अपने अनुग्रह से, अपनी आशीषों से भरें, उनकी तमाम कमी घटियों को दूर करें। यदि कोई बीमार और लज्जित हैं, उन्हें छुए और चंगाई दे और उनके जीवन को विजयी करें। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिल्ली महानगर के लिए, हमारे भारत देश के लिए और हम पूरे विश्व भर की कलीसियाओं के लिए। प्रभु, तो ऐसे कठिन समय में पूरे विश्व के मसीही लोगों को, सेवकों को, दास और दासियों को संभालें, उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। प्रभु, धन्यवाद प्रार्थना के लिए और आपके वायदों के लिए और आपकी संगति और सहभागिता के लिए। इस विनती को सुने, ग्रहण करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं,
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद आज के दिन के लिए। जैसे कि आप सबको मालूम है, आज विश्वव्यापी प्रार्थना दिवस है, ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर। और आज के दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जबकि सारा संसार एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है। और हम धन्यवाद हैं इस बात के लिए। और जब हम सब एक साथ एक मन के होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। प्रार्थना हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से जैसे हम हर दिन सांस लेते हैं, अगर हमारी सांसें रुक जाती हैं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमारे आत्मिक जीवन में हमारी प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है और प्रार्थना खत्म हो जाती है या प्रार्थना कमी होती है तो हमारा आत्मिक जीवन एक तरीके से खत्म हो जाता है। और प्रार्थना हमें हर परिस्थिति में संभालती है, प्रार्थना हर परिस्थिति में हमको सामर्थ्य देती है। और प्रार्थना ना सिर्फ एक दिन बल्कि हमारी ज़िंदगी का ये जीवन शैली होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल होना चाहिए हमारी प्रार्थना हमारी ज़िंदगी का। जैसे दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर, दानियल उसका 6 अध्याय उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, जब दानियल को पता चला कि हस्ताक्षर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी दानियल अपने उपरोठी कोठरी पे जाकर के दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार जैसे प्रार्थना किया करता था, यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर उसी प्रकार परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा और साथ ही साथ वो प्रार्थना भी करता रहा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना ना सिर्फ कठिन समयों में, ना सिर्फ अच्छे समयों में, बल्कि हर परिस्थिति में हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 35 आयत को जब पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पर हम पाते हैं प्रभु यीशु भोर को तड़के दिन निकलने से बहुत पहले और जंगली स्थानों में, सुनसान जगह में जाकर प्रार्थना किया करते थे और लोग वहाँ पर उनकी सुनने के लिए आते थे। ठीक उसी प्रकार से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रार्थनाओं के लिए। जब हम प्रार्थना का रिजल्ट देखते हैं तो लिखा है योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने देखा कि नीनवे के लोग अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। जो परमेश्वर ने ठान लिया था उनको नाश करने के लिए, और परमेश्वर ने नीनवे को बचा लिया। प्यारे अजीजों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जैसे दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर के लोग तौबा करते हैं, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं, अपनी बुरी चाल चलन से फिरते हैं, अपने आप को दीन कर देते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करता है और हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। मैं विश्वास करता हूँ आज जबकि डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन विश्वव्यापी प्रार्थना दिवस के समय सारा संसार मिलकर प्रार्थना कर रहा है इस संकट काल में, इस कोरोना के लिए और बहुत सारी उन बातों के लिए जो इस समय इस देश में हो रही हैं। सब चीज़ें परमेश्वर दूर करेगा इस देश में और इस मानव जाति में। फिर से एक बार परमेश्वर का अनुग्रह को हम देखेंगे। प्रभु यीशु का राज्य आएगा, यीशु का नाम ऊंचा उठेगा, आत्मा की बाढ़ इस देश में आएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब दानियल के समान इसी तरीके से प्रार्थना में नित्य लगे रहें। प्रभु आप सब लोग को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की आइए आज हम प्रभु के नाम में उसके उद्धार के लिए, समस्त जगत के उद्धार के लिए, अपने देश के उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना करें। तो आए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाएं, अपने मुंह को खोले, एक मन हो जाए और प्रभु के सम्मुख हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके नाम से एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय की पवित्र उपस्थिति के लिए। हम विनती, निवेदन और प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, इस दिल्ली सिटी के लिए, वेस्ट दिल्ली के लिए। प्रभु जी, हमारी निगाहें आपकी ओर लगी है मेरे परमेश्वर। आपने कहा है प्रभु, जो आप पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम में हमारी पूरा देश, पूरा दिल्ली उद्धार पाने पाए पिता। हर एक नेगेटिव आत्मा को यहाँ से हटा दीजिएगा, हर एक शैतान के गढ़ों को आप ढा दीजिएगा पिता। नाश होने वाली आत्माओं को बचा लीजिए परमेश्वर। एक एक जन प्रभु जी आज मृत्यु की ओर
चलता जा रहा है, नरक की ओर बढ़ता जा रहा है पिता। हम प्रार्थना करते हैं आप तरस कीजिए परमेश्वर, उद्धार के उस दर्शन को हर एक तक पहुंचाने में सहायता और मदद कीजिए पिता। हमारे इस पूरे सिटी के ऊपर से ये अंधकार के बादल हट जाए पिता, और ये शैतान की शक्तियां सत्यानाश होने पाए प्रभु जी। हर एक घुटना झुक जाए, हर एक जबान अंगीकार करे कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। ओ पिता, तेरा आगमन निकट है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन अंत के दिनों में एक बड़ा रिवाइवल आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, एक बड़ा उजियाला आने पाए परमेश्वर, और हर एक जन अनंत जीवन को अपने जीवन में पा सके। वो केवल आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा होगा प्रभु जी। पवित्र आत्मा का एक बड़ा रिवाइवल होने दीजिए परमेश्वर। इस पूरे स्थान को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए, अपने दासों को अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपने परमेश्वर लोगों को स्थिर होकर खड़ा होने दीजिएगा पिता। हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक जन उद्धार पाएगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमारे देश को ब्लेस किया है, हमारी दिल्ली सिटी को ब्लेस किया है, आपने वेस्ट दिल्ली को ब्लेस किया है प्रभु यीशु। हम आपके नाम में से रिसीव करते हैं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु दया से सुने और ग्रहण करें पिता। आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। जिस तरीके से जिन हालातों से हम लोग गुजर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है कि कलीसिया ऐसे हालातों को पहली मर्तबा देख रही हो। यदि हम प्रथम कलीसिया के अत्याचार देखें कि उसके ऊपर किस तरीके से राजा नीरो के द्वारा अत्याचार हुए, और सल्तनतें और सरकार और आपदाएं विपदाओं का कलीसिया हमेशा से सामना करती रही है। प्रभु के लोगों में इतिहास की कुछ बातों को देना चाहता हूँ मैं। भूतकाल में से कलीसिया को क्या करते देखते हैं हम लोग। तो अगर हम भूतकाल की कलीसिया को देखें, ये जो प्रथम कलीसिया को जिसको हम देखें, तो वो 4 बातों के लिए प्रचलित थी पूरी, और पूरा उस 4 बातों पर बल देते थे। वे लोग शिक्षा पाते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे और निरंतर प्रार्थना किया करते थे। और हम देखते हैं कि उस समय में कोई भी उपदेशक, नबी, शिक्षक, सुसमाचार प्रचारक या कोई भी परिस्थिति जब उनके सामने आती थी तो वे उस समस्याओं में से निकल जाते थे। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि कलीसिया जब जब लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तब तब कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे हम पतरस को ले लें या अन्य किसी प्रभु के दास को ले लें, वो उन समस्याओं में से निकल आते थे। तो एक बहुत बड़ी जो बात है हमें कलीसिया के इस अस्तित्व में जो जानने वाली बात है, वो ये है कि कलीसिया के पास खोलने का और बांधने का परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है। दूसरी बात, कलीसिया को परमेश्वर ने जो सबसे महत्वपूर्ण वायदा किया है वो है कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब मैं यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि जिस तरीके से एक व्यक्ति विशेष पर किसी जिम्मेवारियों का सौंपा जाना होता है, और वो व्यक्ति विशेष जब थक जाता है या आगे नहीं चल पाता है, ऐसी परिस्थितियों में कलीसिया की जरूरत है। कलीसिया, आप अपने व्यक्तित्व को पहचानिए, अपने उस वजूद को पहचानिए जिसके साथ परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है। 3-4 हालात हैं जो मैं देखना चाहूंगा आप लोगों के साथ मिलकर कि भूतकाल में जो कलीसिया करती थी, क्या हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक सवाल है। और इस सवाल के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम इसको खोजें और जो कुछ वो करते थे हम वो करें। दूसरी बात यह है, निरंतर चलने वाला कार्य जो कलीसिया करती थी, लगातार कार्य करती थी, ब्रिंग द सोल टू द लॉर्ड। कलीसिया परमेश्वर के लोगों को जन्म देती है। कलीसिया भविष्यवक्ताओं को, उपदेशकों को, शिक्षकों को, चिन्ह चमत्कार करने वाले अनेक लोगों का अगर अड्डा कहें हम, यदि एक खास स्थान कहें, यदि जननी कहें, तो वो कलीसिया है। प्रभु के लोगों, आपको और मुझे ये फैसला करना होगा, हम सबको झुक जाना होगा इस संसार के लिए। संसार निराशाओं के, हताशाओं के और बड़ी ही भयावह स्थिति से गुजर रहा है। उस स्थिति में आपको और मुझे इस बात को समझ लेना होगा प्रभु के लोगों कि हमको, कलीसिया को हम किस स्थान पर और किस परिस्थिति में लेकर जा रहे हैं, और कलीसिया ऐसी समय में क्या कर रही है। तो निरंतर जो चलने वाला काम था कलीसिया का, वो यही था कि कलीसिया ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। और जब
जब कलीसिया ने अपने सिद्धांत छोड़े हैं, हमने देखा है कि संसार अंधकार में डूबा है, परिस्थितियों में डूबा है और हालात बहुत बुरे हुए हैं। इसलिए कलीसिया को अपने मूल सिद्धांत नहीं छोड़ना है। अब आते हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय में कलीसिया क्या कर रही है? प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चलिए एक बार फिर से पेंतीकुस्त के दिन को स्मरण करें, एक बार फिर से उस बात को स्मरण करें कि कैसे वे लगातार संगति किया करते थे, रोटी तोड़ा करते थे, शिक्षा पाया करते थे और निरंतर प्रार्थना किया करते थे। वर्तमान कलीसिया यदि वास्तविकता में परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलेगी तो निरंतर परमेश्वर हमारे संसार को, हमारे देश को, और जिस जगह पर कलीसिया को परमेश्वर ने रखा है वो जगह कभी भी हताशा के दौर से नहीं गुजरेगी, बल्कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के चरणों में आकर उद्धार पाएंगे। कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपनी पोटेंशियल को पहचानिए कि परमेश्वर ने आपको एक सिद्धांत दिया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है और परमेश्वर आपके साथ होकर मजबूत काम करना चाहता है। प्रभु के लोगों, आइए हम मिलकर कलीसिया के उत्तरदायित्व को उसको स्मरण कराएं और कलीसिया के साथ मिलकर इस संसार को आशा दें। और कलीसिया ही एकमात्र इस संसार की निराशाओं का जवाब है। कलीसिया मानो वो माँ है जो ऐसे उत्साह से भरे हुए लोगों को जन्म देती है जो संसार में अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी पोटेंशियल को ना भूलें, आपके अंदर परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज हमारे देश के लिए और हमारे पूरा दुनिया के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को आइए और हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपका महिमा करते हैं। प्रभु आपने सुंदर अवसर दिया जो कि प्रभु हमें आपकी उपस्थिति में हमें आ सके और प्रभु जी हमारे सारे प्रार्थना निवेदन आपके सामने समर्पित कर पाए। प्रभु जी, प्रभु हमें धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारे जीवन को बचाया और प्रभु आपने प्रभु आज तक प्रभु हमें अनुग्रह किया, आशीष किया और प्रभु जी हमारे देश को आपने सुरक्षित रखा है। प्रभु इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को आप आशीष करना। प्रभु जी हमारे देश की हर परिस्थिति को प्रभु जी, हमारे देश का जो इकोनॉमी है प्रभु जी, उस परिस्थिति को भी प्रभु में आपका हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी अनुग्रह हो हमारे देश के ऊपर प्रभु जी। और प्रभु जी ये जो महासंकट दे के प्रभु जी, प्रभु हमारे देश आज जा रहे हैं प्रभु जी जो कोविड-19 के द्वारा प्रभु जी आज बहुत लोग प्रभु जी आज इस बीमारी के द्वारा प्रभावित हुए हैं प्रभु जी, और जिसकी वजह से बहुत लोगों के पास आज काम नहीं है, लोगों के पास परेशानी है प्रभु जी। और प्रभु मैं प्रार्थना प्रभु आप हर प्रभु जी हमारे देश की प्रभु जी हर एक लोगों को आप अनुग्रह करें और आशीष करें। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखें प्रभु जी। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे जो प्रभु जी देश की जो प्रभु जी शासन करते जो मिनिस्टर लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करते, हमारे मुख्यमंत्री को भी प्रभु आप आशीष करना प्रभु जी। प्रभु आपकी अनुग्रह प्रभु जी। प्रभु आज हमारे जो नेता को आपने चुना प्रभु आपके वचन बोलते प्रभु वो आपके द्वारा होता है प्रभु। हमारे सारे देश की प्रभु जी जो शासन करते सबको प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे और सहायता कर प्रभु। केवल हमारे देश नहीं, सारा दुनिया प्रभु जी प्रभु आपकी आशीष और आपकी अनुग्रह हो। हमारे देश की प्रभु जी हर नागरिक को अनुग्रह करे प्रभु, आपका प्यार को पाने के लिए, आपका प्यार को जानने के लिए प्रभु जी। प्रभु हर इंसान को अपने सहायता करे, मदद करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु आपकी उपस्थिति में आज प्रभु हम सबको आने के लिए प्रभु आपने प्रभु आज ये मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें अपने को और प्रभु जी पूरा हमारे इस देश को और प्रभु जी हमें प्रभु जितने आपके लोग हैं सबको आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई,
जीवन तेरा खुदा, ए खुदा मेरे खुदा, ये जीवन सिर्फ तेरा खुदा। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा हो आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के विशेष प्रार्थना के दिन के लिए प्रभु, जब वेस्ट दिल्ली के तमाम पास्टर लोग अपने समय पर प्रार्थना करते रहे, और प्यारी यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। हम विनती करते प्रभु हमारे देश को आशीष दे, और विशेष करके प्रभु जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसे प्रभु दूर कर अपने चंगाई का हाथ बढ़ा, और सब तरह का बीमारी से लोगों को शिफा दे। प्यारे खुदावन हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह जो अपने लोगों की सुधि लिया है, सबको बचाए रखा है प्रभु, तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति हो। और प्रार्थना करते प्रभु इस वेस्ट दिल्ली के अंदर में तेरा सुसमाचार का प्रचार जोरों से हो, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह तुझको जाने और उद्धार करता करके माने। प्यारे प्रभु हर एक पासवान को उनकी सेवकाई पर बड़ी आशीष दे, और सेवकाई में नया दर्शन नया बोझ दे प्रभु, ताकि और भी आत्माएं बचाए जाएं और भी लोग तेरे प्यार को जान सके। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करता है, तेरी तारीफ स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु इस पेंटिकोस्ट का हफ्ता चल रहा है प्रभु, इस पर तो विशेष रूप से अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ कुंडेल हर एक कलीसिया में एक बड़ी बेदारी आए, पवित्र आत्मा का काम होने पाए। प्यारी यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते प्रभु तू अपना अद्भुत कार्य कर। प्यारी यीशु मसीह कलीसियाएं बढ़े, पासवान लोग प्रभु तेरे चरणों में प्रार्थना में ठहरे और बहुत से रूहों को बचाने वाले हो सके। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं वेस्ट दिल्ली के तमाम पासवानों के साथ में हो, और हम दुआ करते हैं प्रभु जो वेस्ट दिल्ली पास्टर फेलोशिप के कमेटी में है, सब पे लोगों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर, और इस वेस्ट दिल्ली के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में तो सहायता मदद कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। प्यारे प्रभु विशेष करके पास्टर दानियल को और उनके तमाम सहकर्मियों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें ऐसा अच्छा लीडर मिला है प्रभु जो हमेशा बड़े दर्शन बोझ के साथ इस वेस्ट दिल्ली पास्टर फेलोशिप को आगे बढ़ाने में और तेरे सेवकाई को आगे बढ़ाने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद धन्यवाद तारीफ हो। प्यारे खुदावन सचमुच प्रभु तूने हमें एक अच्छा लीडर दिया है योग प्रभु जी, जो तेरी सेवकाई के लिए हम लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहयोग करते हैं। तेरा शुक्र करते तारीफ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु मसीह पूरी दुनिया में तू हो और आशीष दे, और विशेष करके इस कोरोना वायरस से पूरे दुनिया को छुटकारा दे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारी सरकार के साथ हो, उनको बुद्धि ज्ञान दे ताकि देश को अच्छे से चला सके, सबको अपने प्रभु जी एक तरह से समझ करके ले चले प्रभु जी। और प्यारी खुदावन जो बीमारी है जो तकलीफ है उन सबको दूर कर। प्यारी यीशु मसीह अपने सामर्थ्य हाथ बढ़ा, हमारे देश के ऊपर अपना आशीष का हाथ रख प्रभु। गरीब दुखी लाचारों की सुधि ले, जो प्रवासी मजदूर अपने घर को पैदल जा रहे उनकी रक्षा कर और उनकी सुधि ले। प्यारी यीशु मसीह जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे उनकी भी सुधि ले। प्यारे यीशु मसीह गर्मी के समय में जो पैदल चलते कितना मुश्किल है, लेकिन तू अपना अनुग्रह आशीष का हाथ रख, उनके लिए कोई उपाय हो प्रभु, खाना पीना और ट्रैवल का इंतजाम हो सके जिससे वे सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। और प्यारे यीशु मसीह हम तेरे धन्यवाद देते, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, सामर्थ्य प्रभु है, तू हुक्म देगा ये सारी बीमारी एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, तमाम कार्यों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु दोबारा ना आए हम सब पर होती रहे, आमीन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं।
खुशियाँ मनाए आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे